तो पिछले क्लास में हमने वॉइस के इंट्रोडक्शन को समझा था, जिसमें कि डूअर सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट क्या होता है। डूअर सब्जेक्ट जब होता है तब वो एक्टिव कहलाता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है तो पैसिव कहलाता है। हमने एक्टिव और पैसिव के मतलब की बात की थी, उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम वॉइस की बेसिक बातों को जानेंगे, वॉइस की बेसिक बातों को जानेंगे और उसमें भी आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। हमको पता है सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले याद कीजिए। तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखा जाता है वर्ब, मेन वर्ब कह लेंगे इसको, मेन वर्ब। अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगा और उसके बाद जो आता है उसको ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। और बहुत ही सिंपली जब इसका हम पैसिव बनाते तो क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है, यह हो जाता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, V3 आएगा और V3 के बाद यह सब्जेक्ट उठकर आता है, किसके साथ आता है, बाय लगता है। और यह सब्जेक्ट भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो यह फॉर्मेट है, क्या है कि अगर आप एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बनकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर आएगा, मेन वर्ब V3 में बदल जाएगा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह बाय प्लस ऑब्जेक्ट होकर आएगा। अब ये रूल क्या है, किसको किस में बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं, हम उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही आराम से उसको समझा जा सकता है। अभी देखिए, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे डू नजर आ जाए हेल्पिंग वर्ब की तरह, डज हेल्पिंग वर्ब की तरह नजर आ जाए, या V1 नजर आ जाए, या V5 नजर आ जाए, ये चारों में से कोई भी आपको नजर आ जाएगा तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो यह चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, इज, एम, आर प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। फिर अगर जो है यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ अगर V4 आ जाए, क्या आ जाए, V4 आ जाए। इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देता हूं मैं, वर के साथ V4 आ जाए। V4 किसको कहते हैं जी, तो V1 में क्या लग जाता है, ING लग जाएगा, वो कहलाएगा V4। इसको चेंज करना हो तो ये ING हटाकर हमको V3 लाना है, इसलिए याद रखिए क्या कर सकते हैं हम, इज, एम, आर, वॉज, वर। इसके साथ ये ING हटाने के लिए हम बी में ING लगा देते हैं, बीइंग हो जाता है और बीइंग के साथ तब जो है यहाँ पर V3 आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरी बात, जब हैव, हैज या हैड, और हमको पता है इसके साथ हमेशा जब भी आएगा तो V3 आएगा, और इसका पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बदलेगा हैव, हैज, हैड प्लस, अब इसमें और इसमें अंतर करना है इसलिए बीच में क्या लगा दीजिए, बीन बजा दीजिए और V3 कर दीजिए। फिर कहता है अगर कहीं पर डिड आ जाए, डिड क्या, हेल्पिंग वर्ब, डिड या V2 आ जाए, डिड आ जाए या V2 आ जाए, तो इसको बदलने के लिए जैसे इज, आर, एम, डू, डज के लिए, डिड के लिए क्या आ जाएगा, वॉज या वर आ जाएगा, और इसके साथ हम यूज करेंगे V3। अगर कहीं पे आपको मोडाल्स नजर आ जाए,
मोडाल्स, मोडाल्स क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शुड, वुड, ये सब कुछ भी रहेगा। और इसके साथ अगर आपको V1 नजर आ जाएगा तो इसका पैसिव बनाते समय कुछ नहीं करना है, मोडाल्स में B लगा दीजिए और इसके साथ V3 लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब इन सब पे डिपेंडेंट हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। एक्टिव वॉइस, इसका एक सेंटेंस लेते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश। 3 अक्षर का, 3 शब्दों का है। देयर आर 3 वर्ड्स। नाउ व्हाट विल बी द पैसिव ऑफ दिस? इसका पैसिव क्या होगा? यहाँ पे बोलने वाला डूअर कौन है? मैंने पहले ही बताया, जब डूअर प्रेजेंट होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, तो डूअर है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ये कौन सा वर्ब है? तो देखिए V5 है, S लगा है लास्ट में, V5 है, और ये इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश पे काम किया जा रहा है, इसलिए इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने पहले ही कहा है क्या कि ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। V5 वाला कॉलम खोजिए कहाँ है? अच्छा यहाँ है V5 के लिए इज, एम, आर प्लस V3। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम नहीं लेगा, आर नहीं लेगा, क्या लेगा? इज लेगा। स्पीक का V3 लगाना है, यहाँ V5 था, इसका V3 करना है, तो स्पीक का V3 क्या हो जाएगा? स्पोकन हो जाएगा। और फिर यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ आएगा, कैसे आएगा? पहले बाय लगेगा, बाय के बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, हिम लिखना है। अगर आपको इसको भी चेंज करने में परेशानी हो रही है, मैं ये भी बताऊंगा कौन किस में चेंज होता है, लेकिन आप इसको समझिए कि अगर ये सारी चीजें रहेंगी तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी डज नॉट प्ले कबड्डी। वो कबड्डी नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले कबड्डी। सिमिलर रूल यहाँ पर क्या है? यह सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये तो नॉट है, नेगेटिव वर्ड है, ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी कौन सा? V1। डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1 आता है, और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको जरा ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे कबड्डी, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब बदल दीजिए, डज। डज वाला कॉलम कहाँ है? डज यहाँ है, डज के साथ मेन वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया। डज के लिए इज, एम, आर। कबड्डी के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। नॉट है, नॉट लगा दीजिए। प्ले है, V1 है, V3 में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। और बाय लगा दीजिए और शी को लिख दीजिए हर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, बीच में हेल्पिंग वर्ब को इस रूल के हिसाब से चेंज कर देना है, बाद में उसके बाद बाय लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देना है। यह बहुत ही सिंपल रूल है, बेसिक रूल है एक्टिव और पैसिव का। इसके आगे हम अगले क्लास में सीखेंगे यह होता कैसे है, कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा और कौन से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, उसको हम अगले क्लास में सीखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।